वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा चैप्टर नंबर 10th चल रहा था। चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा 10th चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा टॉपिक है लेंस, है ना। तो मैंने इससे पहले लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें अंतर बताया था। ये हमारा बड़ा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको इसी प्रकार टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको इससे पहले वाले नोट्स भी अगर बनाने हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन क्लासेस को सर्च करना है और इसके प्लेलिस्ट में जाना है। आपको 10th से पहले 9th 8th यानी इससे पहले 1 से लेकर 9 तक, आज 10th भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 तक पूरे नोट्स कंप्लीट बनाए हुए हैं, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप इस सब्जेक्ट को यानी मेरे बनाए हुए नोट्स को पढ़ते हो तो आप साइंस में 100 से 100 मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। एक बार वीडियो को पूरा देखना है। नोट्स बनाने से पहले एक बार पूरा देखो वीडियो को। जब पूरा देखोगे और दूसरी बार में आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको तीसरी बार नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरा वीडियो देखना है कि मैम क्या समझा रही है। जब हम लिखते हैं ना तो पूरा ध्यान वीडियो पे नहीं रहता कि मैम क्या बोल रही है। तो हमें पूरा पहले शांति से वीडियो देखना है, उसको समझना है, फिर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तब आपको, अगर आप दोबारा नहीं भी पढ़ते हो तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहने वाली। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाए हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेंस, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। लेंस तो देखा ही होगा, चश्मा होता है, चश्मे में क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। तो इनके जो भाग होते हैं ना, वो दोनों साइड यानी ऊपर नीचे यानी दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले आता है हमारा उत्तल लेंस, जिस लेंस में बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और यह लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। यानी उत्तल लेंस जो होते हैं किनारों पे पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। ओके, अगला है अवतल लेंस, जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। यानी उत्तल लेंस के विपरीत अवतल लेंस होता है, यानी कहें अवतल लेंस के विपरीत उत्तल लेंस होता है। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जो एक एक नंबर में पूछ ली जाती है, तो ये परिभाषाएं हमें याद करके रखनी है। वक्रता केंद्र, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिन्हें C1 C2 से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है मुख्य अक्ष, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ओके, अगला है हमारा प्रकाशित केंद्र। लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है। यानी बीच का जो पॉइंट वाला भाग होता है उसे प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसे O से डिनोट करते हैं। धारक, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विलयन के निर्गत होती हैं। गोले लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास धारक कहलाता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस
उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है हमें याद करनी पड़ेगी। अब आता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अगला था हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस और अभी आ रहा है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होती है? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यह फोकस दूरी को f से दर्शाया जाता है। अब आता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है ना। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f2 पर हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टी होगी। जब वस्तु 2f1 से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। ओके। जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है बेटा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है ना, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये हमें पढ़नी ही है, हमें याद ही करनी है। और आपको पूरे YouTube पे ऐसे नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप देख लेना, ऐसे नोट्स अगर मिल जाए ना तो मेरी गारंटी है, मैंने ना इतने अच्छे और इतनी मेहनत से आपके जो नोट्स बनाती हूँ ना, तो आपको भी उतनी ही लगन से ये नोट्स पढ़ने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। जो होता है हमारा, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? 2f2 से परे होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस f1 पर हो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होने वाली है। फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर बिंब हो और लेंस उसी ओर होगा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। ये उत्तल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस का पढ़ना है कि अवतल लेंस पर किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। ठीक है। गोले लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। यानी उत्तल लेंस की हम धनात्मक लेंगे और अवतल लेंस की ऋणात्मक लेंगे। प्रकाशित केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक मानी जाती है। यानी बाईं ओर अवतल लेंस होता है और दाईं ओर उत्तल लेंस होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लेंस सूत्र हैं ये हमेशा पूछा जाता है। यदि लेंस के प्रकाशित केंद्र से बिंब दूरी न्यू प्रतिबिंब दूरी v हो तो फोकस दूरी f होती है। यानी 1/f बराबर 1/न्यू माइनस 1/v। अगला है आवर्धन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? m को हम आवर्धन को हम m से डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डॉट और बिंब की ऊंचाई सिंपल h से डिनोट करेंगे। यानी
आवर्धन का कंप्लीट सूत्र कौन सा होगा? आवर्धन m बराबर h डॉट बटा h b बटा न्यू। अगला आता है लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरित या अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब वो लेंस कितनी मात्रा में प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित कर पाता है, वही जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से दर्शाते, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। जब फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो जाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक ली जाती है। तो यह हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो इससे पहले और 10th चैप्टर तक यानी 10वें चैप्टर तक हमारे सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छे नोट्स पढ़ने हैं तो आपको इंडियन क्लासेस को सर्च करना पड़ेगा, यानी उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। थैंक यू।